आशीष शर्मा, ये हमसे नहीं होगा। इंडियन हिस्ट्री नहीं होगा। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान करंट, राजस्थान इकोनॉमी सब पढ़ा दूं। चलो। हाँ? तो हम पढ़ रहे थे, शाबाश, राजस्थान की परियोजनाएं। परियोजनाएं, परियोजनाओं के अंदर अभी तक जो जो परियोजनाएं हमने पढ़ी है, उनमें से एक तो है आपके अनास परियोजना, एक हमने पढ़ी है जाखम परियोजना, एक हमने पढ़ी है भाखड़ा नांगल परियोजना, एक हमने पढ़ी है व्यास परियोजना, एक हमने पढ़ी है चंबल परियोजना। यहीं तक पढ़ी है क्या? अनास परियोजना, जाखम परियोजना, ये दोनों ही केवल राजस्थान के लिए है, केवल राजस्थान के लिए। ये जो अनास परियोजना है, इससे 5.5 मेगावाट, जबकि जाखम परियोजना से क्या हुआ? अच्छा, 5.5 इधर से। ठीक है, ठीक है। तो अनाज से कितना है? 140 मेगावाट, और इससे 5.5 मेगावाट। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना से हम बात करते हैं तो 15.22% किसको है? राजस्थान। व्यास परियोजना के तहत दो बांध बने हुए हैं। एक पोंग बांध है जिससे राजस्थान को हिस्सा है 59, और एक है पंडोहे बांध या देहर बांध जिससे कितना है? 20%। और चंबल नदी के तहत हमने पढ़ा कि ये राजस्थान और किन किन के मध्य है? एमपी के मध्य। और मामला क्या है? 50-50। हमने देखा चंबल परियोजना के तहत टोटल 386 मेगावाट है, और इसको आधे आधे भागों में 193 मेगावाट और 193 मेगावाट राजस्थान को है, और 193 मेगावाट किसको है? एमपी को। ऐसे आपने रफ कॉपी में रिवीजन किया? रिवीजन किया? किया? फिर कैसे याद होगा? पागलों, मैं आपके सामने खुद कितना रिवीजन करता हूं, देखो। और आप तो घर जाके, तो इसीलिए कल छुट्टी है, मैं पहले कह देता हूं। रिवीजन तो किए नहीं, कल छुट्टी है। हाँ, देखो, ऐसे लिखोगे, ऐसे बार बार लिखोगे, ये बात मैं यदि आपको भी 10 बार लिखूं ना, तो यहां से जाने से पहले ये सारी आपके मुंह पे होगी। जैसे ही कोई पूछेगा, फेंक दोगे उठा के उसके, ये ले चंबल। मैंने कौन सा आपको चंबल नदी की 8 लिप नहरें पूछ ली जो राजस्थान के लिए है? वो थोड़ी पूछ ली मैंने। जालीपुरा और दिगोद दोनों कोटा के लिए है। सोरखंड, कचारी, गणेशगंज, पचेल, अंता फर्स्ट और अंता सेकंड। जब आप किसी चीज को शिद्दत से याद करना चाहते हैं ना, तो पूरी दुनिया मिलकर ये लग जाती है कि इसको याद नहीं करना है, लेकिन आपको याद करना है। ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इनमें से कौन सी बात है जो नहीं आ रही है, देख देख कर। सारी तो आ ही रही है। चलो, हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट परियोजना। अब ये हम बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ रहे हैं ना। बहुउद्देश्यों के अंदर वो पढ़ रहे हैं जो राजस्थान के साथ किसी और राज्य को टच कर रही है ना। उसमें कितने नंबर की है ये? तो फिर हेडिंग डालिए माही परियोजना।
मैं तो कह रहा हूं इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि आखिर में वो खुद आपकी कॉपी, आपकी किताब बोल उठे अब रहने दे भाई, अब क्या खाएगा मुझे, इतना पढ़ना है। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। किताब आपसे खुश, आप किताब से खुश, दोनों आमने सामने आते ही नहीं। माही परियोजना, माही परियोजना की शुरुआत 1966, 1966। माही परियोजना कौन सी नदी पर? याद रखिएगा, माही नदी पर। और माही नदी तो आप जानते ही हैं। यस, नहीं ये ज्यादा यू हो गया, इतना भी यू नहीं है, ये ऐसे यू है, ये है ना, उल्टे यू आकार में बहती है। ये है आपके कौन सी? माही नदी। ठीक है, यहां लिखते माही नदी। अगला आता है कि ये जो माही परियोजना है ये किन किन के मध्य है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान व गुजरात। याद रखिएगा, जल की हिस्सेदारी कितनी है? याद रखिएगा, जल की हिस्सेदारी है 45 और 55, यानी कि 45% तो किसको है? राजस्थान को, और 55% किसको है? गुजरात को। दुख हो रहा है ना, हमें 5% कम मिल रहा है, दुख तो हो गई ना। लेकिन बोर्ड पर देखो, आप पेन रख दो, हाँ बोर्ड पर देखो, वरना मुझे बहुत दुख हो रहा है। कि मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। माही परियोजना की शुरुआत हुई थी 1966 के अंदर। माही परियोजना माही नदी पर है। किन किन के मध्य है? तो राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात के मध्य माही परियोजना है। माही नदी का बहाव 3 राज्यों में है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। लेकिन परियोजना किन किन के मध्य है? राजस्थान और गुजरात। इसमें मैंने एक शब्द लिखा है, जल की हिस्सेदारी। यहां पर परियोजना की हिस्सेदारी नहीं है पूरी, कि इस पूरी परियोजना से जो भी मिलेगा उसमें 45% राजस्थान का और 55 गुजरात का। नहीं, इस परियोजना से जो पानी है वो पानी 45% किसके लिए है और 55% किसके लिए है? गुजरात के लिए। इसी परियोजना के तहत यहां पर बांध बनाए गए हैं, और टोटल कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध। अब इन बांधों को हमें देखना है, 3 बांध कौन कौन से। देखिए, एक तो बांध है यहां पर बना हुआ है, एक बांध यहां है। बांध तो प्रमुख रूप से 2 ही थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि इस माही बजाज सागर में क्या है कि पानी ज्यादा आने लग गया। हमने सोचा नहीं था कि इतना पानी भी आ जाएगा कभी, इसलिए इस पानी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक बांध और बनाया गया, जिसे आप बोलते हैं पिकअप बांध। मतलब किसी पानी को स्टोर करता है ना, वो क्या है? पिकअप बांध। जैसा चंबल नदी का पिकअप बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध। ठीक है। तो माई परियोजना, इस परियोजना के टोटल कितने बांध हैं? 3। देखिए कौन कौन से 3 बांध। इनमें से याद रखिएगा, 2 बांध तो है राजस्थान में और 1 बांध है राजस्थान के बाहर गुजरात में। पहला जो बांध है वो है आपके सामने माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध।
देखिए, ये जो माही बजाज सागर बांध है, इस माही बजाज सागर बांध की जो सबसे पहले ये कहां है, कौन से गांव में ये, एक बार गांव पूछ लिया देखो, बोरखेड़ा है कि बोरकुंड है? क्योंकि बोरकुंड तो क्या है, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव है बोरकुंड, बांसवाड़ा। यह है बोरखेड़ा, याद रखना। बोरखेड़ा गुजरात, सॉरी बांसवाड़ा। बोरखेड़ा गांव कहां पर है? बांसवाड़ा में ये बना हुआ है बांध, माही बजाज सागर बांध। इस बांध की जो नींव है वो रखी गई थी 1971 टू 72 के मध्य, ठीक है। और वैसे इसकी जो नींव है वो रखने वाले इस समय भारत के वित्त मंत्री थे, जिसका नाम था मोरारजी देसाई। नाम सुना कभी? वो थे। लेकिन इस माही बजाज सागर बांध का जो उद्घाटन है वो किया गया आपके 1983 में। पूछा गया है किसके द्वारा किया गया? हुँ? ये क्या हुआ? हे कृष्ण, हे परमानंद, ये क्या हुआ? इसका उद्घाटन किया था इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में। अरे इसका जो नाम है माही बजाज सागर बांध, ये नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर है? तो जमनालाल बजाज। इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर है? जमनालाल बजाज के नाम पर। और आपके दिमाग में जो बार बार वो आ रहा है ना, जाखम बांध, उसका उद्घाटन किया है मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब किया था? कब किया? और कोई? यस, सही है। कब किया? मैंने सोचा याद करके आए होंगे आप, आपको पहली परियोजना याद नहीं है। देखो मजे की बात, पहली परियोजना यही लिखाई है शायद मैंने, हैं? तो फिर तो भी 1983 के अंदर इसका याद रखिएगा, उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। माही बजाज सागर बांध का जो नाम है वो किस क्रांतिकारियों के नाम पर है? जमनालाल बजाज के नाम पर। ये जो माही बजाज सागर बांध है, याद रखिएगा, ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे सबसे लंबा बांध। 3109 मीटर, याद रखिएगा। बस ये बात है किसकी? माही बजाज सागर बांध की। लेकिन जब माही बजाज सागर बांध में पानी ज्यादा आया तो इस पानी को स्टोर करने के लिए एक बांध और बनाया गया, जिसका नाम क्या है? कागदी पिकअप बांध। कागदी नाम इसका इसीलिए है क्योंकि ये कागदी गांव में है। ये कहां पर बना है? कागदी गांव में। और कागदी गांव कहां पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। इसका निर्माण क्यों करवाया गया? याद रखिएगा, माही बजाज सागर बांध का अतिरिक्त पानी के जमाव के लिए, ठीक है। इसी परियोजना पर बना हुआ जो तीसरा बांध है
वह है आपके सामने कंडाणा बांध। और ये कंडाणा बांध जिस जिले में है वो है महिसागर। महिसागर याद आया आपको? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, ये गुजरात के वो 6 जिले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। याद है आपको? मैं पीटूंगा कभी आपको। ऐसा भी होता था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कंडाना बांध कहां पर? इसका जो निर्माण है, नींव रखी थी 1979 में और निर्माण हुआ था 89 में। ठीक है। और ये कंडाना बांध कहां पर है? गुजरात के अंदर। पंचमहल स्थान है। महिसागर क्या है? जिला है। जिला है ना। तो महिसागर तो आपने सुना है ना। पंचमहल स्थान है, महिसागर जिला है और गुजरात राज्य है। जैसे यहां पर बोरखेड़ा गांव है, बांसवाड़ा जिला है और राजस्थान राज्य है। ठीक है, उसी प्रकार। तो ये आपके कितने बांध हो गए? 3। लेकिन इस पूरी परियोजना से तो 3 बांध है। 2 बांध कहां है? राजस्थान में। और 1 बांध कहां है? गुजरात में। याद रखिएगा, इसी माही परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होती है 140 मेगावाट, याद रखिएगा ये संपूर्ण किसके लिए है? राजस्थान के लिए। अब हम यहां खुश हो जाते हैं। पहले हम थोड़े दुखी हो गए थे, 5% कम मिल रहा था। लेकिन यहां पर जो भी विद्युत उत्पादन होता है ना, वो केवल किसको मिलता है? इसीलिए माही परियोजना को कहा जाता है आदिवासियों की स्वर्णिम। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा नाम आ जाएगा, है ना। स्वर्णिम परियोजना है, याद रखना। स्वर्णिम परियोजना, या इसे आप क्या बोलते हैं? जीवन रेखा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासियों की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसी से पानी है उपलब्ध और इसी से इनको क्या मिलती है? बिजली। ठीक है, उतार लीजिए पूरी बात माही परियोजना की।
अच्छा रामकेश, ओके ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अब आप मुझे एक बात बताइए, चलो एक बात बताओ, लिख लिया सभी ने? एक बात यह है कि एक समय की बात है, सबसे पहले हमने कौन सी परियोजना पढ़ी थी? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? वाह, प्रतापगढ़। अनास परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। हाँ। भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। फिर हमने कौन सा पढ़ा है? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना से लाभान्वित है आईजीएनपी, लिखा है ना आईजीएनपी शीतकाल के अंदर, हाँ शीत ऋतु में, बस। उसके बाद में हमने पढ़ी है चंबल,
और चंबल नदी से तो आपके सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक तो कोटा है ना, कोटा में 2 बांध बने हुए डायरेक्ट, फिर वो ज्यादा है इसीलिए बाहर भेजा जा रहा है। उसके बाद में हमने कौन सी परियोजना पढ़ी है? माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? लिखो बांसवाड़ा। सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। चलें आगे। नामकरण तो सरकार ही करती है, ठीक है। चले, चलिए फिर हेडिंग लगाइए। अगली एक और संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम है राहु घाट परियोजना। अब मजा आएगा नाम, देखो राहु घाट परियोजना। राहु घाट परियोजना। राहु घाट परियोजना। राहु घाट परियोजना की हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात, ये राहु घाट जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो ये यूनिक क्वेश्चन होता है क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है। याद रखिएगा, चंबल नदी। दूसरी बात, राहु घाट परियोजना किन किन के मध्य है? तो याद रखिएगा, राजस्थान व मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा, इसमें से राजस्थान को कितना हिस्सा है? 50%। और एमपी को भी कितना हिस्सा है? 50%। कितना हिस्सा है? 50-50। मामला 50-50 है, आपको याद भी रह जाएगा। आपको ऐसे रफ कॉपी के अंदर ऐसे लिखना है, चंबल का मामला 50-50 है, राहु घाट का मामला 50-50 है, उधर माही में मामला 45-55 है, उधर भाखड़ा नांगल के अंदर 15.22% है, उधर अनास के अंदर मामला कितना है? 140 मेगावाट की बात है, वो सारा हमारा ही है। फिर जाकम से 5.5 मेगावाट हमारा ही मामला है। ऐसे मतलब मजा आना चाहिए। जैसे पोंग बांध है तो उससे मामला हमारा है, फिर पंडोहे बांध से हमारा है, ये सब हमारा है। फिर आपको पता होना चाहिए जल सतह कितना है, फिर आपको पता होना चाहिए भूजल कितना है। ऐसे मतलब जब लिखने बैठ जाओ तो सारे लिख डालो जो आज तक पढ़े। ऐसे लिखते हैं आप कभी? तो लिखा करो, तब जाके ये सारे आंकड़े याद होंगे। सन लिख रहे हो तो मतलब जितने सन पढ़े हैं सारे लिख डालो आज तक। मैं आपके सामने कितनी प्रैक्टिस करता हूं, ये मैं आपको बताने के लिए करता हूं कि याद किया जा सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैं भी ये नहीं लिखूं आपको तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या रहता है? देखो, स्टूडेंट जो होता है ना वो एक टीचर से सीखता है। टीचर का केवल अब काम पढ़ाना ही नहीं रहा है, टीचर का काम यह भी है कि स्टूडेंट को यह बताना भी होता है, प्रूफ भी करना होता है कि भाई तुम क्यों याद नहीं कर सकते, जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर ही सकते हो। इसलिए मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपके जहन में आए कि हाँ वो याद कर सके मैं तो कर ही सकूं, वो तो कर सके तो मैं भी कर सकूं। और दूसरी चीजें तो आप जल्दी होल्ड करते हैं ना, ये करता, ये घोड़ी पर चढ़ गया मैं भी चढ़ सकता हूं, वो तो बहुत जल्दी कर लेते हो। चलो आ जाओ, राहु घाट परियोजना तो किन किन के मध्य है? राजस्थान और एमपी के मध्य। अच्छा, इस राहु घाट परियोजना से विद्युत उत्पादन होता है। अच्छा, विद्युत उत्पादन कितना होता है? तो
तो याद रखेंगे 158 मेगावाट, इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? अच्छा आपको तो आता नहीं है ना, सॉरी। इसमें देखो 2 का भाग दे दो। देंगे तो कितना आएगा? कोई नहीं, देखो 158 है, इन 2 को भाग देना, तो 2 को भाग 1 में जाओगे नहीं, तो 15 में देखियो कितना जाएगा, 7, फिर 1 बचा 18, 79। शाबाश, ठीक है। एग्जाम हॉल में ऐसे निकाल लेना। कितना कहता हूं फिर भी नहीं समझते हो। 79 मेगावाट राजस्थान के लिए और 79 मेगावाट एमपी के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन यहां आता है कि राहु घाट परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? कौन सा है? याद रखिएगा, सर्वाधिक लाभान्वित करौली। आपको पता है आपका कार्य घर जाकर क्या है? आप यहां सारी परियोजनाएं लिख लो, यहां पर नदी लिख लो, यहां पर किन के मध्य है लिख लो, यहां पर राजस्थान को क्या क्या भाग है वो लिख लो, और ये बात 10 बार लिखो, याद हो जाएगी। नहीं नहीं, लिख लो। कंप्लीट। कौन सी? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब ऐसा नहीं है कि और नहीं है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, लेकिन फिर वो हमारे राजस्थान के जो 3 भाग हमने किए थे ना, कौन से? यस, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो गंग नहर जो हम आगे पढ़ेंगे वो वृहद सिंचाई परियोजना भी है और वो बहुउद्देशीय परियोजना भी है। ठीक है, चलो लिख लिया। चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए, ऐसी परियोजनाएं हमारी है। लिख लिया। अब इसके बाद में केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब हम अगली जो नहर पढ़ने जा रहे हैं परियोजना, वो है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना की हम बात करते हैं तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसकी ये योजना थी, उसके दिमाग में ये योजना आई थी। क्योंकि गंग नहर जो परियोजना है वो जिस जिले के लिए लाई जाएगी वो है गंगानगर जिला। गंगानगर जिला है वो गंगा सिंह ने बसाया था 1920 और 21 में। पहले उसका प्राचीन नाम था रामनगर। रामनगर से पहले था वो रामू जाट की ढाणी। पहले एक ढाणी थी रामू जाट की, फिर बहुत सारी ढाणियां हुई तो बन गया रामनगर। रामनगर की जगह गंगा सिंह ने क्या बसा दिया? गंगानगर। लेकिन पानी की कमी थी और गंगा सिंह जो राजा है
उनके बारे में कहा जाता है कि विदेशों में उनकी चलती थी, लेकिन हमारे यहां पर उसकी क्या थी, बदनामी हुआ करती थी। जहां जहां बड़े मेटर होते वहां गंगा सिंह खड़े होते, ये समझ लो आप। इसीलिए अंग्रेजों से क्या रहा है, ज्यादा संबंध रहा है। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल डाइस। इस गंग नहर परियोजना की योजना उसी ने बनाई थी। इसकी योजना बनाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था, कर्नल डाइस। इस कर्नल डाइस ने गंगा सिंह को कहा था कि देखो आपका ये जो नया नगर है इसमें पानी की कमी है, तो यहां पर हम पानी ला सकते हैं एक नदी का। तो बोला कौन सी नदी, तो बोला हमारे जस्ट ऊपर ही तो एक नदी चल रही है, राजस्थान के जस्ट ऊपर एक नदी चलती है, सतलज नदी। तो बोला इस नदी का पानी हम लेके आ सकते हैं। तो बोला कैसे, तो एक प्लानिंग बनी। प्लानिंग कैसे बनी, तो प्लानिंग ऐसे बनी। यहां से ये नदी चल रही है जिसका नाम क्या है, सतलज नदी या सतलुज नदी, एक ही बात है, ठीक है। कहीं पर ये भी सुन लेते ना आप, सतलुज नदी या सतलज नदी एक ही बात है। तो बोला इस नदी का पानी लाएं कैसे, तो बोला देखो ये तो है सतलज और ये है हमारा प्यारा राजस्थान। और आपका बसाया गया शहर ये रहा सबसे ऊपर। तो बोला लाइफ के आ सकते हैं, तो बोला करो कुछ प्लानिंग करो। तो प्लानिंग की गई। सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए यहां पंजाब में एक बांध बनाया गया। भाई किसी नदी का पानी यदि रोकना है और इसकी दिशा मोड़नी है तो सिंपल सी बात है, बांध बनाना पड़ेगा। कोई नदी बह रही है उसके पानी को कहीं और ले जाना, इसका मतलब बांध बना के रोकना पड़ेगा, पानी को फिर मोड़ना पड़ेगा। इसीलिए एक बांध बनाया गया और ये जहां बनाया गया वो है आपके हुसैनी वाला। और ये कहां पर है, पंजाब, हुसैनी वाला पंजाब। बांध बना दिया। बांध बना के यहीं से वो जलधारा निकाली गई और राजस्थान में यहां से प्रवेश करवाई गई। राजस्थान में जहां से इस सतलज नदी का पानी प्रवेश करवाया गया, किस नाम से, गंग नहर के नाम से। यहां पर वो स्थान है जहां से ये प्रवेश कर रही है। इस स्थान का नाम होता है खक्का गांव। कौन सा गांव है, खक्का गांव। और ये खक्का गांव कहां पर है, श्री गंगानगर। यहां से ये प्रवेश करती है और इसी प्रकार ये गंगानगर में चलते हुए यहां जाकर क्या हो जाती है, समाप्त। जहां पर ये समाप्त हो रही है वो स्थान है आपके शिवपुरी हेड। और ये जो शिवपुरी हेड है ये भी आपके कहां पर है, श्री गंगानगर। तो मतलब इस नहर की भी बात बिल्कुल नदी जैसी हो गई। पूछा जाए गंग नहर परियोजना का उद्गम कहां से होता है, हुसैनी वाला पंजाब से। राज्य में प्रवेश कहां करती है, खक्का गांव से। और समाप्त कहां होती है, शिवपुरी हेड गंगानगर। इसका मतलब दिख ही रहा है गंग नहर कौन से जिले के लिए है, केवल गंगानगर के लिए। यहां से लेकर यहां तक जो इसकी कुल लंबाई है वो है 129 किलोमीटर। कितनी है, लेकिन हमारे राजस्थान में जब इस लंबाई की बात हम करते हैं तो वो है मात्र 17 किलोमीटर। कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर। और 17 किलोमीटर ही हमारे राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। ये हुई ट्रिक, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट आपके एक नहर लाई गई, कौन सी, गंग नहर। सोचो किसी नदी का पानी
बांध बनाकर मोड़ा गया और वो डायरेक्ट ऐसे आ रहा है। इसका मतलब यदि उस जिले के सभी गांव में पानी देना है तो फिर इससे छोटी छोटी और शाखाएं निकालनी पड़ेगी तब जाकर उस जिले को, क्योंकि ये तो एक ही नाला बह रहा है ना। जैसे हमारा खेत है ये, और हमारे इस खेत के अंदर पानी जिस ट्यूबवेल से हम ले रहे हैं उसका पानी तो ऐसे ही आ रहा है, और ये पानी एक ही धोरी है। क्या हम इस एक ही धोरी से पूरे खेत को थोड़ी पानी दे सकते हैं? इसीलिए अलग अलग धोरियां हैं, थोड़ी देर में और धोरी है, फिर और धोरी है ना। आप गांव वाली बात समझ में आएगी? ओके। इसीलिए इस गंग नहर से 4 शाखाएं निकाली गई ताकि सभी जिले को पानी मिल सके, और इस गंग नहर से जो 4 शाखाएं निकाली गई है उन 4 शाखाओं के नाम है, यहां से क्या निकाली गई है? 4 शाखाएं। और 4 शाखाओं में एक का नाम है करनी शाखा, एक का नाम है लालगढ़ शाखा, एक का नाम है लक्ष्मी नारायण शाखा, और एक का नाम है सामीजा शाखा। ठीक है, करनी शाखा, लालगढ़ शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, और कौन सी? सामीजा शाखा। बस कौन सी बात है जो रह गई है? ठीक ही तो है, गंग है। नहीं, कौन सी रह गई है? कोई रही तो नहीं है भाई। जो हम पढ़ रहे हैं योजना किसने बनाई? कर्नल राइस ने। योजना 1920 और 21 की। ठीक है। दूसरी बात, नींव किसने रखी? नींव रखी महाराजा गंगा सिंह ने। बोला हमारे लिए है तो हम ही रखेंगे, और महाराजा गंगा सिंह ने ये जो नींव है ये रखी 1921 और 22 में। लेकिन उद्घाटन करने के लिए भारत के वायसराय को बुलाया गया था, सबसे बड़े पद को। वायसराय का मतलब क्या होता है भाई? नाम सुनने? गवर्नर, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद में क्या बनता है? वायसराय। उसका अर्थ क्या होता है? वायसराय एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उपराजा। राजा तो बेटा है कौन? विक्टोरिया तो है इंग्लैंड में, उसका प्रतिनिधि भारत में है, उपराजा बोलते हैं उसको। और वो इस समय कौन है? लॉर्ड इरविन। इसीलिए गंग नहर परियोजना का उद्घाटन जिसने किया था, सोचो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी यहां आ रहा है। सोचो गंगा सिंह की क्या चलती होगी इस समय, नहीं? जैसे अभी आपके घर यदि मोदी जी आ जाए तो सोचो आपका सिस्टम क्या होगा? हाँ? फिर लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? लॉर्ड इरविन 1927, याद रखिएगा, इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया। अगली बात, आप कहेंगे ये कौन सी नदी पर है? अरे देखो बोर्ड पर, मैं यहां नदी लिख रहा हूं, वो अपने ही मगन में है, वो लिख रहे हैं कर्नल डाइस, और मैं यहां बता रहा हूं सतलज नदी के लिए। याद रखना है, इस गंग नहर परियोजना जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो याद रखिएगा, हुसैनी वाला पंजाब। अभी ये जो लिखूंगा ना ये सब उस डायग्राम से ही है। ये कहां पर है? पंजाब। राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश कहां से हो रहा है? आप कहेंगे सर खक्का गांव से। खक्का गांव कहां पर है? तो आप कहेंगे श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। आप कहेंगे समाप्ति स्थल कहां है? तो समाप्ति स्थल ये रहा, शिवपुरी हेड। और शिवपुरी हेड कहां पर है? गंगानगर में, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। आप कहेंगे सर ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे कुल लंबाई है 129 किलोमीटर।
लेकिन मैं पूछूंगा राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर देख लो, ऊपर लिख रखा है 17 किलोमीटर। फिर यहां पर लिखना है शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं। और 4 शाखाओं के नाम क्या क्या है, करनी शाखा, लालगढ़ शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा और सामीजा शाखा। ये हमारे राजस्थान की पहली नहर है। ठीक है, ये हमारे राजस्थान की पहली नहर भी है, ये हमारे राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय नहर भी है। पानी सिंचाई के लिए भी था और पानी पीने के लिए भी था। ठीक है, आया आनंद आया, ले लो आनंद, ले लो आनंद, ले लो। हाँ, ये 4 शाखाएं भी लिखनी है, लिख लिया। और आखिरी में आपको 2 बातें और भी लिखनी है, लिखो। एक तो लाभान्वित जिला लिखोगे, कौन सा है, गंगानगर, लिखो।
चार शाखाओं के नाम क्या है? अरे ये देखो, यहां करणी शाखा, लालगढ़ शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, सामीजा शाखा है। अच्छा वो लिख लिया, नोट लगा के लिख लो। राजस्थान की पहली नहर डेस करके गंग नहर। राजस्थान की पहली नहर डेस करके गंग नहर।